श्री राम जी का भाई। सीताराम एवरीवन, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये है सुबह का टाइम। और कल शाम को गए थे मैं गई थी मार्केट और सब्जियां वगैरह लेकर आई थी, तो सब कुछ ख़त्म था, इसीलिए काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, जो भी ज़रूरत की थी वो सारी। तो बस यहाँ पे ये सब मैं निकाल रही हूँ इसमें से, क्योंकि रात को मैंने नहीं निकाला था, सोचा सुबह ही निकाल लूँगी, जब ताज़ा पानी आएगा तभी धुल के रख दूँगी, तो इसीलिए मैंने इसी में रहने दी थी, थैले में ही। तो बस इनको धुल के रखूँगी और नाश्ता वगैरह बनाना है, बाकी सारा काम मेरा हो चुका था। तो बस यहाँ पे ये जितनी भी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ उन्हें निकाल रही हूँ। और गाजर भी अब अच्छी आने लगी है, तो गाजर भी लेकर आ गई थी मैं। ये मुझे बोल भी रहे थे गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन अभी हलवे वाली गाजर मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाऊँ, उसके बाद बनाऊँगी। फिर तो सब्ज़ी के लिए ले आई थी और मटर वगैरह लेके आई हूँ, साथ में आलू प्याज और पालक बथुआ ये सब है, जो भी सीज़न की हरी भरी सब्जियां हैं। और फल में अमरूद लेकर आई थी, क्योंकि अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे ना, ठंड में बहुत ही अच्छे अमरूद आते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो ही लेके आई हूँ अमरूद, क्योंकि ज़्यादा ले आओ तो फिर ये होता है कि पकने बहुत जल्दी लगते हैं और फिर ज़्यादा पक जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते। और ये पुन्नू के लिए मैं कैप लेकर आई थी, गरम कैप। पुरानी वाली इसकी ना मिल नहीं रही थी, मतलब जो मैंने पिछले साल ही इसकी 2 खरीदी हैं, लेकिन एक भी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए लेके आनी पड़ी, क्योंकि अब ठंड हो रही है। खोल के दिखाओ इसको। अच्छा, अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस कराती हूँ। चल दे आगे वापस करके। तो ये तो बहुत सुंदर है। ओहो, इसका ये हटा देना, ये लड़कियों वाला है ना। ये तो बहुत सुंदर है। पुनू देख, नई कैप। देखो नहीं चाहिए आपको? इसको ये क्या लगा हुआ है बताओ? तितली, बटरफ्लाई। हटा दूं इसे? हैं? पहले उठ के देखो। इसको हटा दूं? कह रहा है मत हटाओ। अच्छी है ना। और बताऊँ, ये शॉप पे 200 रुपए की मिल रही थी, और रेडी वाले जो भैया ने उन्होंने 120 रुपए की दिया। कलर भी अच्छा लगा मुझे इसका। बस ये लग रहा है ना, ये निकाल देना इसका। क्या जरूरत है? ये लड़कियों वाला नहीं लग रहा ऐसा कुछ नहीं है। है। ये खुद ही हट जाएगा एक धुलाई के बाद। सही है ना, सॉफ्ट भी है, ऐसी भी नहीं है कि चुभेगी, अंदर से भी सॉफ्ट वाली है। बाबू देख तो ले अपनी कैप। नहीं चाहिए आपको? ले वापस ये देखो, इसमें तो ये भी लग रहा है। ये क्या है ये? अरे ये क्या है ये? इससे ना ऐसे करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं इससे। तो उनकी दाढ़ी बनाते हैं इससे। देखो इधर आओ। सर्दियों में बड़ों को उठने का मन नहीं करता और बच्चों को उठाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो बस यहाँ पे ज़्यादा परेशान तो वैसे पुन्नू करता नहीं है, लेकिन यहाँ ये है कि नहीं उठने का मन करता है, हमारा ही नहीं करता, तो ये तो बच्चे हैं फिर। और बस यहाँ पे तैयार वगैरह पुन्नू हो गया था और पुन्नू के पापा जा रहे थे उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो ये लोग स्कूल चले गए और मैं फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। और आज पुन्नू को मैंने दिया था ब्रेड बटर कि, तो यहाँ पर मैं बाकी का नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और चाय रख दी है साथ में बनने के लिए, चाय बन रही है अदरक वाली, और साथ में मैं बटर और ब्रेड सेक ले रही हूँ। मतलब बटर से थोड़ा सा मैंने अमूल बटर को ना मेल्ट कर लिया था, तो बस वही लगा के मैं ब्रेड सेकूँगी। आज के चाय नाश्ता यही है। तो यहाँ पे बन गई है चाय भी और साथ में ब्रेड भी सीख गई है, तो नाश्ते की पूरी तैयारी मैंने कर दी है यहाँ पर। और पुन्नू के पापा भी ज़्यादा देर उन्हें लगती नहीं है पुन्नू को छोड़ के आने में, क्योंकि इतना दूर है नहीं स्कूल, तो बस यहाँ पे ब्रेड भी सीख गई थी और नाश्ता भी हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम नाश्ता कर लीजिए, ब्रेड बटर और चाय। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने सब्जियाँ वगैरह धुल कर रखी, जो भी मैं लेकर आई थी रात को, तो उन सबको धोकर रख दूँगी, क्योंकि बिना धुले ना फ्रिज में रखती नहीं हूँ, अब आदत ऐसी बन चुकी है, तो इसीलिए मैंने रात में थैले में ही रहने दी थी कि सुबह ही धुल दूँगी। तो बस इन्हें धो के थोड़ी देर रख दूँगी बाहर, और फिर पानी अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद फिर रखूँगी फ्रिज में।
और बस मैंने यहाँ पे धुल के अच्छे से रख दिया है सारी सब्जियां भी, अमरूद भी। तो आज ये आप लोग अमरूद खा लीजिए, बहुत ही अच्छे अमरूद आ रहे हैं आजकल, और थोड़े कच्चे कच्चे रहे तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ राशन का सामान भी लेकर आई थी, वो भी रखा है, वो भी सब रखना है उठा के। और इस बार पुन्नू के पापा ने चावल का आटे में ये चने का आटा भी ऐड करवाया है। तो बोल रहे थे कि चने का आटा नॉर्मल आटे में मिक्स करके बनाना अब की बार से, अच्छा भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, टेस्टी भी लगता है। और ये दिए हैं मिट्टी के दिए, तो ये बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे, क्योंकि शनिवार को ही चाहिए होते हैं तो इकट्ठे ही ले लेती हूँ मैं। तो ये सब लेकर आई थी, इन्हें रखूँगी फिर। और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बथुआ साफ़ करने के लिए, क्योंकि बथुआ काट के रखूँगी और देखती हूँ क्या क्या बनाऊँगी। वैसे तो मुझे बनानी है मक्का की कचौड़ी, मक्का के आटे की कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो बनाऊँगी। और उसके अलावा थोड़ा सा बथुआ बचा दूँगी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, तो बस उसको मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ पहले। और बथुए की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। चाय के साथ बहुत अच्छा स्नैक है, बहुत अच्छा नाश्ता है, और ऐसे भी खा लो ना, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं ज़रूर बनाती हूँ सर्दियों में मक्का की कचौड़ी, चाहे एक बार बनाऊँ लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। और आपने भी अगर नहीं बनाई ना कभी, तो आप बना के देखना एक बार, बहुत अच्छी लगती है। और इस व्लॉग में तो मैंने खैर नहीं आपके साथ शेयर की है इसकी रेसिपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता फिर, लेकिन अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई थी। लेकिन हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है उसकी, तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है मैंने कैसे बनाई थी, तो आप वो देख सकते हो अगर नहीं देखी है तो। और हरी सब्जियां बहुत ही अच्छी आती है ना सर्दियों में, कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो बहुत ही ताज़ा ताज़ा बथुआ था एकदम, तो मैं काफ़ी सारा लेकर आ गई थी। और बथुए में देखिए ये कैसा कीड़ा निकला था एक, ये सिर्फ शांत बैठा हुआ था एक जगह पे। ये भी अच्छा है, मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन पता नहीं, डर भी नहीं कहूँगी, कुछ अजीब सा होता है मतलब इन कीड़ों वगैरह को देख के। लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब कलरफुल सा, गोल्डन सा ऐसा। मैंने बोला ये क्या चीज़ है इसमें, फिर ध्यान से देखा तो कीड़ा है कोई। और ये देखिए कैसा है, इसका कलर ना बिल्कुल मल्टी कलर का था ये, और गोल्डन गोल्डन सा चमक रहा था अलग से ही। तो भगवान की कारीगरी भी बस कमाल है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई है भगवान ने। और ये है शाम का टाइम, तो आज कोई गेस्ट आए थे घर में, तो बस मैं चाय की कर रही थी तैयारी। और ठंड में तो वैसे ही बस बहाना चाहिए होता है चाय का, और 4-5 बार तो दिन में बननी है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी सबके लिए चाय, और मैंने उस टाइम का शूट नहीं किया क्योंकि हर कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है कैमरे के सामने, तो इस वजह से। और पुन्नू के पापा के साथ वो थोड़ा सा गए हुए थे मार्केट कुछ काम से, तो यहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ा सा ठीक ठाक सारा घर। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। और पुन्नू का ये रावण अभी तक भी ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने संभाल के इसको रखा हुआ था, वरना अभी तक ये कर देता इसका काम तमाम। तो इसका भी ध्यान हो चुका होता अभी तक, तो यहाँ पे इसी से खेल रहा है। और ये ब्लैंकेट भी सूख गया था जो मैंने धुला था उस दिन, तो बस 1-2 दिन में अच्छे से सूख गया ये, इसे भी रखवा दूँगी पुन्नू के पापा से। और मुझे लगानी थी आज बालों में हिना, तो ये वाली आयुर्वेदिक हिना लगाती हूँ मैं, जब ज़्यादा ही दिखने लगता है ना कि हाँ बस अब नहीं काम चलेगा। तो काफ़ी ग्रे हेयर है मेरे बहुत ज़्यादा, तो बस इस वजह से टचअप करूँगी आगे आगे में। तो उसके लिए मैंने घोल दिया, और एक पैकेट बहुत हो जाता है मुझे आगे आगे में लगाने के लिए। तो क्योंकि कलर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है, कलर जब पहले कर लेती थी, लेकिन बीच में फिर अभी इतनी ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो गई है कि नहीं लगा सकती हूँ। तो इसी वजह से ये वाली हिना लगाती हूँ, किसी ने सजेस्ट किया था। और शुक्र है कि ये वाली जो हिना है ये मुझे कुछ नुकसान नहीं करती,
क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है जब आपको लगे कि यार ग्रे हेयर भी है और कलर भी नहीं लगा सकते और मेहंदी से हो जाते हैं लाल लाल बाल, ऑरेंज, भले आप कुछ भी मिक्स कर लो उसमें, लेकिन फिर भी एक लाल सा ऑरेंज सा कलर आ ही जाता है, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो आप। तो मेहंदी का कलर जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा आता ही आता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो समझ में नहीं आता था मुझे कि क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये हिना है, लेकिन इतना पता है बस मुझे कि इसमें कुछ हार्श केमिकल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें केमिकल होता तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा भी हो ऐसा केमिकल वगैरह ना, तो फिर मुझे पूरे फेस पर सूजन आ जाती है। तो फ़िलहाल तो मैं यही लगा लेती हूँ और बस ऐसे पार्टीशन कर करके अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ और मैक्सिमम 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, तो बस अच्छा कलर आ जाता है। और मेहंदी वाला कलर नहीं आता, बिल्कुल भी नॉर्मल कलर आता है, मतलब जो नेचुरल बालों का कलर होता है ना वैसे ही आता है, क्योंकि मेरा है डार्क ब्राउन टाइप का थोड़ा सा, तो बस उस तरह का कलर आ जाता है। तो फिलहाल ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा और मैं इसी को लगा रही हूँ कुछ टाइम से। तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने और 1 घंटा छोड़ूंगी, तब तक बाकी के काम कर लूँगी। और यहाँ पर पुन्नू और मैं मूंगफली खा रहे थे बैठ के, थोड़ी सी बची हुई थी, उस दिन हम लेकर आए थे तो वही रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं इसे दे रही हूँ छील के और हम दोनों खा रहे थे बैठ के। और इसको मैक्सिमम 1 घंटा तो मैं छोड़ूंगी ही और उसके बाद फिर वॉश करूँगी। तो सुबह भी मैं नहा ली थी और अब दोबारा से नहाना ही है इसकी वजह से, तो आज 2 बार नहाना हो गया था मेरा। और ये गुड्डो भी आ गई थी शाम को, तो यहाँ पर मैं नहाने के बाद ना बिंदी वगैरह लगा रही थी। लड़कियों को तो बचपन से ही बहुत शौक होता है, आपको पता ही है। तो बस इसने मुझे देख लिया और तो बोलने लगी मम्मी मुझे भी लगा दो। तो उसको मैंने कुमकुम वाली लगाई थी, क्योंकि वो लिक्विड वाला कुमकुम ना जन्माष्टमी का रखा हुआ था मेरे पास, वही वाला मैंने इसको फिर छोटी सी लगा दी, खुश हो गई थी। फोन में मुझे देखो गुड्डो। अच्छा बिंदी देखो शीशे में बिंदी देखो, फोन में मुझे बंद करो उसमें माँ हुआ है इसमें। गुड्डो देखो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ है बिंदी, बताओ बिंदी कहाँ है बिंदी? मुंह पे लगा ले अपनी बिंदी। और बस मैं नहा ली थी, बाल वगैरह धुले थे तो फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहा ही ली थी, दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ बाल खोल लिए थे क्योंकि सूख जाएंगे। शाम का टाइम है तो फिर ठंड ज़्यादा लगती है और सच में शाम को नहा के इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये गुड्डो बार बार फ़ोन में झाँक रही थी कि मैं दिख नहीं रही हूँ, कैमरा ऑन है तो मैं नहीं दिख रही स्क्रीन में, तो मैं इसे वही दिखा रही थी कि लाओ मैं दिखाती हूँ तुमको ऊपर, तो खुश हो गई फिर। और फिर मैंने किया पालक साफ़ को, क्योंकि पालक का साग बनाऊंगी आज। और पालक साफ़ करने के बाद फटाफट से बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी शाम के टाइम, नहा के बाल वगैरह धुल के ना बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ और फिर बनाऊंगी खाना, और साग बनाना है पालक का। तो जो भैया आए हुए हैं उनको साग ही बना के खिलाऊंगी, क्योंकि वो नहीं ये सब खाना मिलता है, बाहर रहते हैं वो। तो मैंने कहा चलो मैं खिलाती हूँ आपको बना के आज। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी बना ले रही हूँ, पहले कॉफ़ी पी के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम कॉफ़ी पी लीजिए शाम की। और कॉफ़ी पीने के बाद सबसे पहले मैंने बथुआ काटा, क्योंकि सोचा तो ये था कि बथुए की कचौड़ी भी आज ही बना दूँ, लेकिन फिर ये सोचा कि अब बथुए की कचौड़ी कौन खाएगा जब साग और रोटी बन रही है। तो मैंने यहाँ पे कट करके रख दिया था, क्योंकि धो भी दिया था ना, तो फिर काट के मैंने फ्रिज में ही रख दिया था उसको। और यहाँ पे जो पालक साफ़ किया था धुल के काट के, उसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन और नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी हींग वगैरह डालकर इसको उबलने रख दूँगी। तो ये लोग जब तक बाहर हैं, गए हुए हैं काम से, तो तब तक साग तैयार कर दूँगी मैं, क्योंकि साग में लगता है टाइम। तो बस यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है मैंने इसमें, और बस पानी भी डाल दिया है जितनी ज़रूरत थी, और हींग भी डाल दिया है। और बस इसको अब मैं रख दूँगी सीटी लगने के लिए, 5-6 सीटी तो कम से कम लगानी पड़ती है साग में। और पक गया था अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने ये जो होता है घोटना, इससे घोट लिया है। उसके बाद आलन लगा दिया है, चावल के आटे से ही 1-1.5 चम्मच जितना डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और इसको अच्छे से घोट के चला दिया था खूब अच्छे से, और फिर उसके बाद दोबारा से पकने रख दूँगी गैस पर ही। आलन लगाने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी चलाते हुए।
तो घोटने से ही चलाते हुए पका लिया था मैंने, क्योंकि साथ साथ घुटता भी रहेगा, पक भी रहा है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से उबल रहा था, पक गया था काफ़ी अच्छे से। और साथ में मैंने तड़के की तैयारी भी कर दी है, तो प्याज और अदरक थोड़ा सा घिस दिया है और 1-2 कलियाँ लहसुन की काटी है बस, और 1 टमाटर ले लिया है। तो बस तड़का लगाऊंगी इन सब से। और साग की खुशबू बहुत अच्छी आती है ना पूरे घर में, कितनी अच्छी खुशबू महकती है जब साग बन रहा हो तो बस यहाँ पे मैंने और अच्छे से इसको घोटा है चलाते हुए, लो फ्लेम पर ही काफ़ी देर तक घोटा था मैंने। और पालक था 1 किलो पूरा, लेकिन 1 किलो पालक का साग इतना सा हो गया ना मतलब पकने के बाद, कि वो एक ही दिन मतलब उसी टाइम ख़त्म हो गया था। सिर्फ आधी कटोरी मुझे लगता है बचा होगा, पूरा इतना सही रह गया था, क्योंकि पालक बहुत थोड़ा सा हो जाता है पकने के बाद में। 1 किलो साग लग ही नहीं रहा था कि 1 किलो साग है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने घोट दिया है, काफ़ी अच्छे से पक भी गया था। और खाली पालक का साग ना बहुत टेस्टी लगता है सच में। मैंने शायद पालक का साग ये दूसरी बार बनाया होगा, दूसरी या तीसरी बार, क्योंकि वैसे मैं मिक्स करके सब बनाती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी मुझे खाली पालक का साग लगा। बहुत अच्छा लगता है खाली पालक का साग बनाओ तो। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। अब तो हींग जीरे का, हींग तो डाल दिया था, सिर्फ जीरा डाला है अभी। और जो काटे थे लहसुन की कलियाँ 1-2 वो डाल दी है। खूब अच्छे से भून लूँगी इसको। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा ना अच्छा भून लेना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि हल्का सा स्मोकी वाला फ्लेवर, थोड़ा सा जला जला सा जो आता है फ्लेवर, तो वो वाला तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं खूब अच्छे से भून लेती हूँ जो भी तड़का डालती हूँ, प्याज लहसुन वगैरह ना, उसको काफ़ी अच्छा डार्क ब्राउन होने तक भूनती हूँ। और यहाँ पे जब सब चीज़ भून गई थी अच्छे से, तो 1 टमाटर डाल दिया है मैंने मीडियम साइज़ का इसमें काट कर। और बाकी और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि बाकी सब मसाले वगैरह डाल दिए थे साग में ही। और मिर्च भी नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने ठीक ठाक डाल दी थी। और क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता है फिर बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं डाला, खाली ऐसे ही पकाया है इसको। बस इसको मैं खूब अच्छे से ना भून लूँगी चला चला के। काफ़ी अच्छा जब भून जाएगा ये, तब इसमें फिर मैं साग के साथ मिक्स कर दूँगी इसको। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से भून गया था इसका तड़का। तो यहाँ पे साग में तड़का भी लगा दिया है, और साग अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी बस मैं। खूब सारा टाइम लग जाता है साग बनने में, लेकिन वही है कि जितना अच्छे से पकाओ ना लो फ्लेम पर देर तक, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर अभी और थोड़ी देर पकाऊंगी अच्छे से मसालों के साथ में, तड़के के साथ मतलब। और ये देखिए कितना सा रह गया, पूरा कुकर भर के था और इतना सा हो गया पकने के बाद, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। इसीलिए अब से ये डिसाइड हुआ है कि पालक का ही साग बनेगा, सिर्फ उसमें सरसों वगैरह कुछ मिक्स नहीं करूँगी, खाली पालक का साग बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है मैंने पहले उन भैया के लिए जो आए हुए हैं। और ये वाली थाली वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कितने साल से खाई नहीं है, क्योंकि वो रहते हैं कहीं ना कहीं बाहर ही काम से। तो मैंने कहा चलो मैं आपको खिलाती हूँ बना के, क्योंकि उनका घर भी हमारी साइड ही है। लेकिन बस ये है कि काम की वजह से जल्दी से जाना नहीं हो पाता है। मेरी इसमें डाल देना। और इनके गाने के साथ आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत लाइक करना। और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए सबको सीताराम।